बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल अब्बास रिजल्टेंट अकेडमी स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, आप लोग राइट साइड पे लिखे ये कुछ वैल्यूज भी देख सकते हो जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुका हूँ और बड़ा डिटेल में समझा चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन ये है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्रूव करेंगे इक्वल है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। यानी कि ये जो राइट हैंड साइड है इसे हमने प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। वो है एक्स प्लस वाई, हमारे पास एक्स प्लस ओमेगा वाई एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखें ये एक्स वाई एक्स प्लस वाई एज इट इज लिख लें। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर ले। पहले एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। और अब ओमेगा वाई को एक्स से करेंगे, ये आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा, और ओमेगा वाई को इससे करेंगे, ये आ जाएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब वाई एंड वाई वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये है हमारे पास x प्लस वाई, ये है एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से अगर एक्स वाई कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यानी कि एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया ना यहाँ से, तो ये ओमेगा है और ये है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम ले सकते हैं। 7 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह हम लिखेंगे 1, 7 है वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 वाई स्क्वायर। यहाँ से आ गया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये फार्मूला अगर हम इसे क्लोज करें इस फार्मूला को, तो वो फार्मूला बन जाता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि जो राइट हैंड साइड है ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड से। हमने कुछ वैल्यूज इसमें जो है वो यूज भी की, ओमेगा की, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव ये करना है, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस ओमेगा वाई। ये इक्वल है दोनों, ये हमें प्रूव करना है। और हमें इसमें राइट हैंड साइड आप लोग ले लें। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। ठीक है स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की है ना, वैसे ही से मल्टीप्लाई करना है हमने। फर्स्ट ये हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड आप लोगों ने यूं ही लिख लेना है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, x को पहले मल्टीप्लाई करें, इस x के साथ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x को मल्टीप्लाई करें इसके साथ क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। अब x को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये आ गया हमारे पास ओमेगा x और z। अब ओमेगा y को मल्टीप्लाई करना है पहले x से, तो ये आ जाएगा ओमेगा y और x, क्या बन गया x y ओमेगा। फिर ओमेगा y को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ओमेगा स्क्वायर और y, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्या बन गया हमारे पास ओमेगा क्यूब y एंड y स्क्वायर, यानी ओमेगा क्यूब y स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को मल्टीप्लाई करें थर्ड वाले के साथ, यह आ जाएगा ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और साथ y एंड z प्लस इधर लगा दें y एंड z। अब इसी तरह ओमेगा स्क्वायर z को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x z ओमेगा स्क्वायर, और इसे मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर y से, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया ओमेगा 4 z एंड y एंड z या z एंड y। अब इसे मल्टीप्लाई करें इससे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब और z स्क्वायर। ये यहां तक हमने कर ली मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, ये इसका ही हिस्सा है यहाँ से, ठीक है। ओके, चले नेक्स्ट। अब ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आप लोगों ने देखना है कि इसमें एक्स वाई कहाँ है, कहाँ कहाँ है एक्स वाई, ये तो हमने लिख लिया है, ठीक है। एक ये एक्स वाई है और एक ये एक्स वाई है। अब ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई एंड एक्स वाई और ओमेगा, अगर इन दोनों में से हम एक्स वाई कॉमन ले लें तो कॉमन ले लें एक्स वाई यहाँ से, प्लस एक्स वाई कॉमन लिया तो क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, सिंपल। इसी तरह देखिए इसमें एक्स जेड किधर किधर, एक ये एक्स जेड है और एक ये एक्स जेड है। अगर दोनों में से एक्स जेड कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह चेक करें इसमें y और z कहाँ कहाँ है, एक ये और एक yz ये है। अगर मैं y और z ले लूं कॉमन तो ब्रैकेट में आ जाएगा y स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, सॉरी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आएगा। अब ओमेगा 4 क्या है, ध्यान से देखिए पहले, ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, ओमेगा एज इट इज, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के, तो इधर लिख दें 1, तो ये आ जाएगा ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा 4 किसके इक्वल है, ओमेगा के, तो इधर हम लगाएंगे ओमेगा। अब हमारे पास कौन सी चीज ऐसी है जो अभी हमने नहीं लिखी इनमें से, ये मैं लाइन लगाई जा रहा हूं इसीलिए ताकि हमें पता चल जाए। अब हमने ये भी नहीं लिखा ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1, साथ आ गया वाई स्क्वायर। इसी तरह और क्या नहीं हमने लिखा, ये चीज ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिखूं, 1 और साथ क्या आ गया, जेड स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गई है ना आप लोगों को। चले अब ये हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस एक्स वाई। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, ये देखिए किसके इक्वल है, -1 के, इधर लिख ले -1 प्लस एक्स जेड, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, -1 लिख ले, प्लस वाई जेड, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल, -1 के, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया एक्स स्क्वायर और ये है वाई स्क्वायर और ये है जेड स्क्वायर, साथ आ गया इधर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स जेड प्लस माइनस माइनस वाई जेड, ठीक है। अब ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये किसके इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि इधर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब अगर आप लोगों ने प्रूव करना है ये कैसे इक्वल है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लो, पहले x को सबसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सबसे, और फिर y को सबसे मल्टीप्लाई करो, फिर z को सबसे मल्टीप्लाई करो। आप लोग देखोगे कि सोल्व करने के बाद आप लोगों के पास ये बन जाएगी। हम क्वेश्चन नंबर अब करने जा रहे हैं 5, एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्लास 10 साइंस ग्रुप का, ठीक है। इसमें भी हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 so on 2 n factors इक्वल टू 1। प्रूव करना है किसके इक्वल है, ये वाली साइड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ये हमने प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4
1 प्लस ओमेगा 8 सो ऑन 2 n फैक्टर्स, साथ 2 n फैक्टर्स लिख लें। अब कितने फैक्टर को कह रहे हैं? 2 फैक्टर। अब इसका मतलब ये है कि हम इसके 2 फैक्टर बना लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का एक फैक्टर, यानी कि एक ये बन गया, एक इधर से ब्रैकेट लगा दो, 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 8 और ये आ जाएगा n फैक्टर्स। ठीक है, ओके। अब आप लोग ऐसे करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से, ये आ जाएगा 1, फिर 1 को करें ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा को 1 से करें ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करें तो क्या आ जाएगा? ओमेगा क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो समझ आ गई है ना। अब नेक्स्ट देखें, अब फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से 1 को ओमेगा 8 से करें तो ओमेगा 8 आ जाएगा, ओमेगा 4 को 1 से करें तो ओमेगा 4 आ जाएगा, ओमेगा 4 को ओमेगा 8 से करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स प्लस होंगी, 4 प्लस 8 12, ओमेगा 12 सो ऑन n फैक्टर्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखें, ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि पहले मैंने 1 लिखा, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है ओमेगा क्यूब, इधर 1 लिख दें। ठीक है, इसी तरह ये आ गया हमारे पास 1 प्लस ओमेगा 8 है, इसे हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 6, फिर ओमेगा 4 ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, फिर ओमेगा 12 ओमेगा 3 की पावर 4, 3 रेज़ टू 4। इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि हमने ये वैल्यू एडजस्ट करनी है ना इनके अंदर, ये जो वैल्यू 1 है या -1, ये जो कुछ भी है, जो वो वैल्यूज हैं वो एडजस्ट करनी है। अब ये आ गया हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? 0 के, तो इधर क्या आ जाएगा? 0 इसकी जगह आ गया, प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा क्यूब, ओमेगा 6 है तो ये आ गया ओमेगा 3 की पावर 2 प्लस ओमेगा 3 की जगह आ गया 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1, इसकी पावर आ गई 4। ठीक है, इसकी जगह भी लिख लो आप लोग 1। ठीक है, अब अगर हम ये 1 से मल्टीप्लाई करें इसे, तो ये हमारे पास इसे 0 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का की पावर 4 1। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के, इधर आ जाएगा 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गई राइट हैंड साइड। तो देखिए इक्वल आ गया 1 के, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का लेक्चर। आप लोग अल अब्बास रिजल्टेंट एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल pm.abbas को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रॉब्लम हमें बताइए स्टडी रिलेटेड, और हम आप लोगों के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।